सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तो अगेन से मैडम, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो मैडम। तो मैडम थैंक यू आपसे सो कुछ मच दो चार सर। सवाल पूछना चाहूंगा मैडम। आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बने कितने दिन हुए? सर मुझे 2.5 महीना हो चुका है और मैं और इस कम्युनिटी में। जी सर। आपका क्या पर्पस था मैडम इस कम्युनिटी में आने का जब आप स्टार्टिंग में आई थी? जी सर, मैं अपने बढ़े हुए वेट को लेकर आई थी। 60 kg मेरा वेट था, जो कि मेरी हाइट पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा था। जी। तो बॉडी शेप में नहीं थी। तो मैं काफी समय से सोच रही थी कि किस तरह करूँ। तो मैंने बहुत सारे मतलब घर में ही रह के कई मतलब किया था कि मैं कभी एक्सरसाइज करती थी, कभी हॉट वाटर लेती थी, कभी लेमन वाटर लेती थी। बहुत तरीके अपनाए मैंने। पर आफ्टर प्रेगनेंसी मैं कम कर ही नहीं पाई। मतलब कम हुआ, लेकिन उतना नहीं हो पाया कि बॉडी शेप में आ जाए। तो मैं जैसे ही मैंने फिर अपनी कोच का फोटो देखा था एक बार, ऐसे ही स्क्रॉल करते करते फेसबुक पे, तो मैंने देखा कि उन्होंने तो काफी वेट अपना कम कर लिया था। तो मुझे लगा जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो फिर मैंने तुरंत उसी समय उनको कॉल लगाया, उनसे पूछा कि ये कैसे किया तुमने। तो उन्होंने बताया कि हमारी एक कम्युनिटी है, हेल्दी कम्युनिटी है, उसमें आप उसको ज्वाइन करें तो आप भी अपना वेट कम कर पाएंगे। तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मतलब मैंने डेमो क्लास भी लेना जरूरी नहीं समझा था। और इनफैक्ट मैं क्लास लेना ही नहीं चाहती थी पहले तो। लेकिन फिर जी। मुझे, जब मैंने एक दो बार अटेंड किया तो मुझे वो क्लास इतनी अच्छी लगने लगी, ये सेशन जो अब चल रहे हैं। फिर मैंने ज्वाइन किया और उसका रिजल्ट ये है कि मैं अपने आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ। वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। तो मैडम आपका जो रिजल्ट आया तो कैसे पॉसिबल हुआ आपका रिजल्ट? तो ये सब बना कोच, मेंटर और इस कम्युनिटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। क्योंकि अगर अपने आप में कुछ सोचती रहती तो वो तो मैं काफी समय से सोच ही रही थी, तो हो ही नहीं पा रहा था मुझे। मतलब प्रेगनेंसी के 5 इयर्स हो चुके। मतलब मेरा बड़ा बेटा 5 इयर्स का है, लेकिन कम हो ही नहीं पा रहा था। मैं कब से सोच रही थी। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, 2.5 महीने में ही मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं फिर से अपने आप को पहले की तरह से महसूस कर पा रही हूँ। और जी। फिर इससे बड़ी बात कि मैं फिट हो गई हूँ। वाह। तो देखा आप सभी ने, मैंने क्यों मैडम से सवाल किया, क्योंकि जब मैडम 2.5 महीने पहले आई थी मैडम कुछ और थी। तभी तो मैंने पूछा मैडम से आपकी शादी को सालगिरह को कितने साल हो गए, कितने इयर्स हो गए। तो आप समझ सकते हो मेरे वर्डों से। तो मैडम और आपको क्या चैलेंज थे वजन के अलावा, और क्या चैलेंज थे आप? सर मुझे फिजिकल चैलेंज भी काफी थे, पर उनके बारे में तो मैंने खैर सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे वो सब भी रिवर्स होंगे। मैं तो सिर्फ वेट के लिए आई थी। तो लेकिन मुझे, एक तो मुझे सर में बहुत पेन रहता था, मे बी उसे माइग्रेन कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी चेकअप नहीं कराया। पर मुझे डेली यहाँ पीछे सर में बहुत पेन रहता था डेली। कई बार तो मुझे पेन किलर लेनी होती पड़ती थी, तभी मैं सो पाती थी। और मुझे रीढ़ की हड्डी में, जैसा कि बोला जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में यही बोला जाता है कि सिजेरियन हुए हैं, तो ये सब तो पूरा जीवन झेलना पड़ेगा। और मेरे 3 सिजेरियन हो चुके हैं। तो तो ये सब मुझे चैलेंजेस थे। अब तो मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे कभी सर दर्द भी था। बिल्कुल मुझे याद वाह। ही नहीं है। वाह, तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे एकता मैडम के लिए। तो मैडम आज आपको इतनी ब्लेसिंग मिली, इतना, कभी आपने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की मैम? जी सर, मैंने हमेशा सेलिब्रेट की है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ नहीं की। पर आज ऐसा कुछ कोइंसिडेंस है कि मेरी फैमिली में कोई है ही नहीं। वाह, देखिए कितना मुझे सबसे बहुत मैं, अजीब लग रहा था। देखो यहाँ आके देखो इमोशनल हो गए मैडम। ये अपना एक परिवार है, फैमिली है। यहाँ सुख दुख में अपन साथ देने वाले हैं। किसी को कोई भी चैलेंज हो, आज इतना मैडम का रिजल्ट आया इतने दिन, मतलब बताओ 27 लोगों ने उनको मतलब क्या दिया, ब्लेसिंग दी। तो किस किस को अच्छा नहीं लगता बताइए। आप फैमिली में एक दो पर्सन को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगता है, लगता है कि नहीं बताइए। तो मैडम आप खुश सर रहे आज कोई हमारे है ही नहीं कम्युनिटी। फैमिली में, सब लोग बाहर गए हुए हैं।
देखो बताइए, अब बताइए, सब लोग बाहर गए हैं, मैडम की एनिवर्सरी, तो आपको मैडम हताश होने की जरूरत नहीं है, अपनी फैमिली है। कभी भी आप चार लोगों को बैठ के बात कर सकते हैं इसमें, कभी भी। हमारे यहाँ आपको पता है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। कल हमारा क्या है, लाइफ, वो फैमिली डे। फैमिली डे फैमिली डे। समझते हैं? समझते हैं, सारी फैमिलियों का मिलके अपना प्रोग्राम होता है। हर महीने एक प्रोग्राम होता है, तो उसको आपको अटेंड करना है। तो थैंक यू मैडम, आपने अपना रिजल्ट शेयर किया। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। यस। तो कैसा लगा मैडम का रिजल्ट? और हमारे बीच में एक गेस्ट भी हैं, संगीता शर्मा मैडम। तो मैडम आपसे 2 मिनट बात हो जाएंगी, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो। अभी तक तो था आपका वीडियो ऑन, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है वीडियो ऑन की। अगर आवाज आ रही हो तो आपको मैडम। मैडम लेटर कर रही है, कोई बात नहीं है। किसने इनवाइट किया मैडम को? संगीता मैडम को। देखो मैडम, आपका पर्पज पता लगेगा, आपको क्या चाहिए हमसे, तभी तो हम आपको गाइड करवाएंगे। राखी मैडम ने इनवाइट किया है, कोई बात। चलो जब, कोई बात नहीं। तो आज के लिए आप एक्साइटेड हैं सभी लोग? सभी लोग रेडी हैं आज के लिए? तो अपना आज के टॉपिक के लिए रेडी हैं सभी लोग, डायरी पेंसिल के साथ? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपन को? सभी के पास मेरे को डायरी पेंसिल दिखाइए सभी लोग, क्योंकि कोई ना कोई आपको ऐसा पॉइंट मिलने वाला है। आज का टॉपिक अगर आप, नहीं अब आ रही होगी आवाज? यस। तो क्या मिलने वाला, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको क्लिक कर जाएगा जिसमें आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते। तो रेडी हैं? अगर आप रेडी हो, एक्साइटेड हो सुनने के लिए, ऐसा नहीं कि सामने वाला कह रहा है कहने दो, ऐसा नहीं। अगर आप इस कम्युनिटी में आए हो कुछ सीखने के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने पास एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए अपना वाला। नहीं तो किसी के पास डिनर भी हो सकता है, अपना डिनर से वो भी ले सकते हैं। हाइड्रेट हो सकता है, स्किन बूस्टर हो सकता है। मेरे पास हाइड्रेट प्लस स्किन बूस्टर है आज। यस। तो मैं आज के अमेजिंग स्पीकर को बुलाना चाहूंगा आपकी क्लैपिंग के साथ, आपके हार्ट के सिंबल के साथ। पर प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन कर लीजिए। प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए। यस। तो मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूं, तो सभी लोग हार्ट का सिंबल देंगे? यस। तो देखिए, म्यूजिक के साथ मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर ड्यू, राखी मैम। हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो सभी लोग क्लैपिंग कर येलो, सकते हो। बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, टू मच है तुमने लगाई, येलो येलो, कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले, अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी, तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। बिल्कुल नोटिंग करके बता सकते हैं। तो मैं राखी सोनी ग्वालियर से लॉग इन हूँ। मैं भी अपना, सभी लोग रिजल्ट शेयर करते हैं, मैं आप सभी लोग मेरा रिजल्ट जानते हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं राखी सोनी ग्वालियर से, मैं भी अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, वेट बहुत बढ़ गया था, और वेट की वजह से मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। पैरों में इतना सीवियर दर्द होने लगा था कि ना तो जमीन पे बैठा जाता था, मतलब परमानेंट होता ही रहता था। अपन लेडीजों की आदत रहती है, थोड़ा बहुत होता है तो उसको तो माइंड ही नहीं करते हैं कि हाँ हो रहा है, वो तो काम करते रहो और होता रहता था। लेकिन जब काम करने के बाद जब रिलैक्स करने बैठते थे, तो इतना दर्द होता था कि अब पेन किलर खा लो, नहीं तो शाम को फिर काम करना है। तो ये कंडीशन हो गई थी। 2 दिन में 3 दिन में पेन किलर मेरी चलती रहती थी, जितना उसका असर रहता था उतनी टाइम बंद रहता था, और फिर खा लेते थे, फिर काम करने चालू कर देते थे। एक हाउसवाइफ है तो घर में ऑलरेडी अपन को पता है काम करना ही है। अब आजकल शेड्यूल इतना हो गया है कि खड़े होके ही सारा काम करना है, बैठने का इशू नहीं था। खड़े होने से अपने, जो अपना शरीर का वेट होता है वो अपने पूरे घुटनों पे पड़ता है,
अपने पैरों पे पड़ता है। घुटनों पे वेट पड़ने लगा, वेट ओवर वेट थे, माइंड नहीं था, घर वाले कहते थे अच्छी हो गई है, मोटी हो गई है, अच्छी लगती हो, लेकिन उस अच्छे अच्छे के चक्कर में इतना ओवर वेट हो गया कि वो सारे घुटनों में दर्द होने लगा, घुटनों में पेन होने लगा, ना बैठ पा रहे थे ना उठ पा रहे थे। 3 साल से डॉक्टर विजिट चल रही थी, 1 महीने इलाज करवा लिया, 2 महीने बैठ गए, फिर इलाज करा लिया, फिर बैठ गए, यही हो रहा था। तो परेशान हो गए थे। तब एक दिन इस कम्युनिटी का पता चला, तो मैंने डेमो क्लासेस लिए, 3 दिन यहाँ डेमो क्लासेस लिए, देखा कि यहाँ तो वेट भी कम हो रहा है, हेल्थ हेल्थ भी रिवर्स हो रही है, हेल्थ इश्यूज भी रिवर्स हो रहे हैं। तो मैंने कि इसको भी ज्वाइन करके देख लेते हैं, जब इतना सब कुछ ट्राई कर लिया। तो विश्वास तो तब भी नहीं था, हालांकि रिजल्ट थे मेरे सामने, पर कहते हैं ना जब तक खुद पे नहीं होता ना इम्प्लीमेंट तब तक विश्वास नहीं होता है। तो वो भी करके देखा, चलो मेरा 15 दिन में मेरा दर्द रिवर्स होने लगा। जो पेन किलर मैं रोज 2-3 दिन में खा रही थी, मैंने नोट किया कि मैं 15 दिन से वो पेन किलर खा ही नहीं रही हूँ। दर्द अपने आप ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा था, और वेट तो ऑब्वियसली कम हो ही रहा था। आसानी से वेट कम हो रहा था, ना कुछ करना पड़ रहा था। सुबह एक्सरसाइज की नहीं की, स्टार्टिंग में तो एक्सरसाइज भी नहीं की थी। सर के फोन आते थे, हमारे कोच के फोन आते थे, तो नहीं, इग्नोर कर देते थे, क्योंकि तब इतना शेड्यूल नहीं था, पता नहीं था, केवल कम्युनिटी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन धीरे धीरे जब वेट कम हुआ, पैरों में दर्द हुआ, तब हेल्थ समझ में आई कि हाँ हेल्थ सही हो रही है। तो एक्सरसाइज भी की प्रॉपर, क्योंकि उधर पैरों में दर्द भी बंद हो गया था, वेट भी कम हो रहा था। तो प्रॉपर एक्सरसाइज की तो और ज्यादा एनर्जी आई, बॉडी शेप में आने लगी, बॉडी एनर्जेटिक हो गई। तो ये हेल्थ इश्यूज थे। आज मेरा 12 kg वेट कम हो चुका है, 14 इंचेस मेरे ओवरऑल बॉडी से कम हो चुके हैं। तो ये मेरा, आप देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आज इतना खुश हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के। देखिए तैयार पहले भी होते थे, सुंदर पहले भी लगते थे, लेकिन ये टमी फैट देखिए, ये सब कुछ खराब कर देता था। आज इतना अच्छा लगता है जब भी तैयार होते हैं, रिवर्स जब भी नहीं हो तैयार, ऐसा नहीं है कि तैयार होने से ही ऐसा लगता है। आप अगर अपने आप को फिट है तो आप खुश हैं, अगर आप अच्छे से भी दिख रहे हैं और आपके पास हेल्थ इश्यूज हैं तो आप खुश नहीं हो सकते हैं। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, किस किस को अच्छा लगा। और इसके बाद इतनी एनर्जी है कि आज हम इतने देर से मीटिंग्स पर बैठे हुए हैं, फुल एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तो आज का हम आगे सेशन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। सब लोग जानते हैं हार्मोन्स का नाम, सबने सुना है? नोटिंग करके बता सकते हैं, अनम्यूट की जरूरत नहीं है, नोटिंग करेंगे तो पता चलेगा। जी, जो काम कर रहे हैं वो भी नोटिंग कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, हम नहीं कह रहे कि काम बंद कर दो, लेकिन नोटिंग करते रहो। जी बिल्कुल है मैम। जी, तो हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि हम आपके हार्मोन्स सही करवाते हैं, आप तो चेंज आ जाता है बॉडी में, या आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं इसलिए वेट बढ़ गया है। सबने सुना है ये वर्ड कि किसी ना किसी प्रॉब्लम से, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स के डिसबैलेंस से भी हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले हम नोट करेंगे हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में ही रिलीज होते हैं, हम बाहर से नहीं लेते हैं उनको। हमारी बॉडी में ही इतने अच्छे सिस्टम है कि वो बॉडी में ही रिलीज होते हैं। और हम हार्मोन्स हमारी बॉडी में 230 टाइप्स के रिलीज होते हैं। कितने टाइप के रिलीज होते हैं? 230 टाइप्स, यानी 230 प्रकार के हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिनके अलग अलग प्रॉपर अलग अलग काम हैं। तो हम सारे तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते हैं, इसलिए आज आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लेके आई हूँ। हैप्पी हार्मोन्स। सब सब हैप्पी रहना चाहते हैं क्या? और हैप्पी रहने के लिए हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का जनरेट होना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट नहीं होंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, हमें अंदर से खुशी नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या होता है, ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, और इसमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। पहले वो रिलीज होंगे, फिर वो दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे। इसलिए पूरा टोटल हमारी बॉडी हार्मोन्स पे ही डिपेंड रहती है। तो हम इनमें से चलते हैं हैप्पी हार्मोन्स की तरफ। तो ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं
कौन बता सकता है? ये टॉपिक पहले भी चला है। कितने प्रकार के होते हैं? आप चैट में मेंशन कर सकते हैं, अनम्यूट नहीं करना है, चैट में मेंशन कीजिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हैप्पी हार्मोन्स। एक भी चैट नहीं आई है अभी तक, चैट कीजिए गाइस। अब बुक्स नहीं पलटने हैं, चलो मैं ही जी अंजना मैम ने बताया है 4 प्रकार के। तो ये 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं। नंबर 1 डोपामाइन, नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। लिख रहे हैं क्या? डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरेटोनिन, सेरेटोनिन, एंडोफिल। जी बिल्कुल है मैम बता रहे हैं, DOSE, डोज। तो इसको इसलिए डोज बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का डोज है। अगर ये चारों रिलीज होते हैं तभी हम खुश होते हैं। अगर इनमें से जो भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हम खुश नहीं हो पाते हैं। तो हम एक एक करके एक एक हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। आप लोग नोट भी कर सकते हैं और इसके अच्छे से सुन भी सकते हैं। तो डोपामाइन, ये हार्मोन हमारी बॉडी में कब रिलीज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब रिलीज होता है। हर हार्मोन्स अलग अलग सिचुएशन पर रिलीज होते हैं। तो जब हमें कुछ अचीवमेंट मिलता है, हमने कुछ अच्छा किया होता है, तब ये हार्मोन्स रिलीज होता है। जैसे मैं हूं, मैंने कुछ अच्छा किया है और उससे जो मुझे खुशी हो रही है, तब ये हार्मोन्स रिलीज होगा। तो अपने अचीवमेंट से जो खुशी मिलती है, तब हमारा डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो इसका रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अचीव करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे तो रिलीज होगा, तो हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से खुशी मिलती है। आप देख लेना, हमारे घर का कोई काम पड़ा हो और हमने अगर वो अच्छे से फिनिश कर दिया हो, भले ही हम थक गए हो, लेकिन हमें संतुष्टि होती है ना। लेडीज हाउसवाइफ मुझे नोटिंग करके बता सकते हैं, भले ही हम परेशान हो रहे हो, लेकिन अगर हमारे घर का काम पड़ा है और अगर हमने वो कर लिया है, तो हम भले ही थक चुके हो, लेकिन हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो इसलिए हो जाते हैं कि हमने वो उस चीज को अचीव कर लिया। हमारे सामने जो टारगेट था, चाहे वो बहुत छोटा सा है, घर में हाउस मैनेजमेंट का टारगेट है, डेली रूटीन का, लेकिन वो हम उसको अचीव कर चुके हैं कि हमारा आज जो हमने सोचा था वो आज हमारा काम फिनिश हो गया है। तो हमको जो खुशी होती है वो डोपामाइन, आप ये माइंड सेट कर लिए, वो डोपामाइन के कारण हो रही है। बच्चे जब पास होके आते हैं, या कोई भी पर्सन जो खुद अचीव करता है, अब उस बच्चे के पास होने से अपन को खुशी होती है, वो नहीं, उस बच्चे को खुशी हो रही है, वो डोपामाइन के कारण हो रही है। तो अगर ये नहीं होता, ये जनरेट नहीं हो रहा, ये हमारे बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा, तो हम कैसे मेंशन करेंगे कि हमें इस हार्मोन की कमी हो रही है? तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? आपका मूड स्विंग हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि आपको वर्क इसी पे करना है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या। आपका मूड स्विंग हो रहा है क्या? मतलब मूड स्विंग होने का मतलब क्या है कि आप अच्छे से बैठे हैं, सडनली आपको गुस्सा आने लग जाए, या आपको ऐसा लगे, चिड़चिड़ होने लग जाए कि मुझे ये नहीं करना है। आपका मूड स्विंग होना। आप मोटिवेट नहीं होते। मोटिवेट का होने का मतलब कि आपसे बोला जा रहा है आप इस काम को कर लीजिए, आप पहले से ही बोलने लगेंगे अरे मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। तो आप मोटिवेट नहीं हो रहे। आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाए, लो अगर आपको दिख रहा है, अगर आपका एनर्जी लेवल आपको लो दिख रहा है कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन बॉडी एनर्जेटिक नहीं है, तो आपका डोपामाइन रिलीज नहीं हुआ है। होपलेस हो जाना, मूड स्विंग होना, आप पे से खुद का भरोसा, मतलब आपको भरोसा ही नहीं है आपके ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ। आपका आपका कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप ये समझिए कि मुझ में इस हार्मोन्स की कमी हो रही है। अब ये तो मैंने बता दिया, आप सोच भी लोगे कि हाँ यार मुझ में भी ऐसा होगा, मेरा भी डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। लेकिन अब करना क्या है कि हम कैसे कर सकते हैं?
आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक अभी मैं एक हार्मोन्स की बात कर रही हूँ, हमारे पास 4 हार्मोन्स हैं, आप अभी एक के बारे में सुन रहे हैं। उसकी आपने उसके सिम्टम्स देखे कि आपको क्या क्या होता है, तो आप ये हार्मोन्स आपका रिलीज नहीं हुआ है। अब ये तो आपने सुन लिया, आप बताओ मैम इसको कैसे इंक्रीज करें, हम क्या कर सकते हैं? तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें सुबह शाम 5 मिनट का हमें मेडिटेशन कराया जाता है साइलेंट प्रैक्टिस में, तो ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप लोगों ने नोट किया है कि आप लोग है ना इस कम्युनिटी में आके खुश क्यों रहने लगे? क्योंकि हम आपके डोपामाइन रिलीज करवाते हैं, साइलेंट प्रैक्टिस करवाते हैं, म्यूजिक सुनवाते हैं आपको। आप घर पे सुनते ही नहीं हो, अभी आज 2-3 म्यूजिक हो गए, तो म्यूजिक सुनना चाहिए। आप घर पे भी अलग से भी म्यूजिक सुन सकते हैं 5-10 मिनट। हेल्दी खाना, हेल्दी खाना आप लोग ऑलरेडी अपने घर पे कुछ खाते ही हैं, जो अपना मील लेते हैं, और अब अच्छा वाला न्यूट्रिशन, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन हम आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, तो आपका हेल्दी न्यूट्रिशन हो गया। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी में आप हमारा लाइफ स्टाइल डे आ गया, जो आपको कल अच्छे से बैठना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है। मिक्स एंड मैच का जो अभी ड्रेस कोड आया है, तो वो क्रिएटिविटी हो गई। क्रिएटिविटी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी कुछ कर सकते हैं, आपका काम हो गया, आप कुछ भी ऐसे लेके बैठ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अपने कामों की लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट कैसे बना सकते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि आप जब कुछ अचीव कर लेंगे तब आपको खुशी होगी। तो अचीव आप कब कर पाएंगे? चाहे आपका कोई भी शेड्यूल हो या आप कुछ भी जो काम करते हैं, अगर आप उन कामों को पूरा कर पाएंगे तो आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। आपका जो भी गोल होगा, गोल कितना, इतना सा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल हमारे मॉर्निंग में हमारे पास क्या गोल होता है, हमें अपने घर का काम फिनिश करना है, ये हमारा गोल होता है सभी हाउसवाइफ का। तो जब वो फिनिश हो जाता है तो हमको दिन में से आके संतुष्टि हो जाती है, और जिसका रह जाता है, अरे यार ये काम पड़ा हुआ है, तो अपन स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाएंगे, आप टिक लगाएंगे, मेरा ये हो गया, ये रह गया है, यानी आपको पता है अभी मेरे 2 काम रह गए, इनको भी मैं फिनिश कर लेता हूँ, यानी आपने अपना गोल पूरा कर लिया। आपने अपने 1 घंटे का, 2 घंटे का आपने गोल पूरा कर लिया, तो आपको आपने कुछ अचीव कर लिया, जो आपने सोचा था आपने अचीव कर लिया, तो आपको खुशी होगी, और खुशी होगी तो डोपामाइन रिलीज होगा। तो ये हो गया डोपामाइन। सबको समझ में आया? नोटिंग करके बता सकते हैं? जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमको कब मिलता है या हमारी बॉडी में कब रिलीज होता है? बाहर से नहीं मिलते हैं ये हार्मोन्स, ये हमारी बॉडी में ही रिलीज होते हैं। तो ये कब रिलीज होता है? जब हमारे जो लोग होते हैं, हमारी फैमिली जो होती है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे बहुत खास हैं, उनकी प्रोग्रेस पर हमें जो खुशी मिलती है, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यानी हमारा बेटा या हमारा बच्चा जब कुछ अच्छा करके आता है, कोई मेडल लेके आ रहा है या कुछ अचीव करके आ रहा है, और उसको देखकर जब हमें खुशी मिलती है, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और उसमें उस समय क्या हुआ, उसने कुछ लिया, पाया है, तो उसमें तो डोपामाइन हुआ है उस समय, लेकिन उसको देखकर हमारे में ऑक्सीटोसिन हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो उसको देखकर, जो हमारे अपनों को देखकर जो हमें खुशी मिलती है, हमारे हस्बैंड की प्रमोशन हुई या हस्बैंड के लिए वाइफ का कुछ अचीवमेंट हुआ, मतलब सबके लिए अपनों को देखकर जो खुशी मिलती है, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, ये मतलब आप कैसे नोट करेंगे कि इसकी कमी हो रही है हमारी बॉडी में? कि आप कोई भी कुछ भी अच्छा हो रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, आप किसी शादी पार्टी में बैठे हुए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको खुशी नहीं हो रही है। कहते हैं ना, भीड़ में भी अकेले। कोई है ऐसा जो भीड़ में भी अकेला है, उसके अराउंडिंग म्यूजिक भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है। आज कुछ शादियों में कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, अगर 10 लोग शादी में बैठे हुए हैं लेडीज, उसमें से एक ना एक लेडीज ऐसी होगी जो कहीं मुंह फुला के बैठी होगी। सब लोग हंस रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, कोई एंजॉय कर रहा होगा,
और कोई ना कोई घर की एक लेडीज होगी जो है ना कहीं मुंह फुला के बैठी होगी, तो उनका ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है, इसलिए वो ऐसा करती है, क्योंकि उनको दूसरों को देख के खुशी नहीं हो रही है। अब दूसरों को देख के खुशी क्यों नहीं हो रही है? कि उसमें उनमें उनकी गलती नहीं है, उनमें वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो ये अकेलापन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऐसा है जो अकेलापन महसूस कर रहा है, उसमें उस हार्मोन्स की कमी है। अकेलापन क्योंकि उसको सामने वाले को देख के खुशी नहीं हो रही है, इस वजह से। तो इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि हमें खुद के अचीवमेंट से तो खुशी हो ही, दूसरों को भी देखकर खुशी हो। दूसरों को देख के खुशी कैसे होगी? कि अपने जो फैमिली हैं, जो अपने पर्सनल लोग हैं बिल्कुल, तो उनको आप टच कर सकते हैं, आप उनको हक कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, अपने बच्चों को हक कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, फ्रेंड सर्किल है उनके साथ बैठना उठना। टच करने का मतलब उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, मतलब पर्सनल। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज हमारी बॉडी को एक्टिव कर देती है। एक्सरसाइज वेट लॉस या वेट गेन नहीं करवाती है, एक्सरसाइज हमारी बॉडी को एक्टिव कर देती है, जिससे हमारी सारी बॉडी वर्क करने लग जाती है, सारे ऑर्गन्स वर्क करने लग जाते हैं, तो हार्मोन्स भी रिलीज होने लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज करना। अगर आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, तो आप ठंडे पानी से नहा लीजिए। ठंडे पानी से नहाएंगे ना, तो आपने देखा होगा जिस किसी को भी अगर स्ट्रेस हो रहा है ना, उसका ठंडे पानी से नहाने से बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है कि भरी सर्दी में सबको, किसी को भी मैंने बोल दिया तो कोई जाके ठंडे पानी से नहा ले, इतनी सर्दियां आ रही हैं। जब सिचुएशन, मौसम के अकॉर्डिंग, मतलब नहाना, ठंडा पानी हमारी बॉडी को स्फूर्ति देता है। गाने सुनना, म्यूजिक हमारा हार्मोन्स रिलीज करने के लिए म्यूजिक सबसे बेस्ट है। म्यूजिक कैसे बेस्ट है? हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, मेडिटेशन में आ जाता है एक टाइप से, मतलब एक चीज पे कंसंट्रेट करना। तो जब हमें जो कोई चीज अच्छी लगती है, गाना हमें कोई अगर गाना हमें अच्छा लगता है ना, तो आप देखना, आप उस गाने को सुनोगे तो आपको अराउंडिंग कोई बात भी कर रहा होगा ना, तो वो सुनाई नहीं देगा। तो मेडिटेशन भी आ जाता है इसमें, गाने सुनना या एक ही चीज हो जाती है। तो आप इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आप ऑफ कोर्स खुश रहने लगेंगे। सेरोटोनिन, अगला हार्मोन्स है सेरोटोनिन। नोट कर पा रहे हैं ना आप? जल्दी तो नहीं बोल रही हूं मैं, बाद में हम आपसे ले लेंगे, कुछ रह गया होगा तो ऐड करवा देंगे जी। सेरोटोनिन, तो ये हार्मोन्स जो होता है ये हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, ब्रेन में से रिलीज होता है। ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? छोटी छोटी कण होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने कुछ चीज को टच किया, तो हमें कैसे, हमारे माइंड को पता चला है कि हमें किसी ने टच किया है या कोई पिन चुबाई है, तो वो इनका ये काम न्यूरॉन्स का होता है। यहाँ टच करेंगे, यहाँ के न्यूरॉन्स ब्रेन को क्लिक करते हैं, मैसेंजर देते हैं कि आपको कुछ चुबा है, और ब्रेन आपको, ब्रेन्स में से न्यूरॉन्स आपके हाथ को मैसेज करते हैं कि आप हटाइए, आपको हार्म हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। तो ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो ये नर्वस सिस्टम में काम करता है। तो ये क्या करता है? संदेश मैसेंजर का काम करता है। एक यही हार्मोन्स हमारे पेट में भी रिलीज होता है, इंटेस्टाइन में, सॉरी, स्टोमक में रिलीज होता है, और ये हमें एहसास दिलाता है कि खाना पचाने में मदद करता है। आपने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में ये हार्मोन्स मदद करता है। एक तो ये रिलीज होता है, और एक इसका इम्पोर्टेंट काम होता है सेरोटोनिन का, कि जो भी हमारे कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होते हैं ना, इनको, जैसे हमारा कहीं कट लग गया तो उधर से ब्लड निकलने लग जाता है, तो वो ब्लड बंद कैसे हो जाता है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं? चलो मैं ऐड करवाती हूँ। हाँ, आपको यहाँ से कट लगा, चाकू से कट गया, आपके खून निकला, थोड़ी देर बाद आपने पट्टी वट्टी बांधी, कुछ भी किया घर पे ही, वो ब्लड
थोड़ी देर बाद, 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद बंद हो जाता है। तो बंद कैसे हो जाता है कि वहां के जो सेल्स होते हैं ना, वो लॉक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो वो लॉक होने से वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। उन सेल्स को लॉक करने के लिए ये सेरोटोनिन हार्मोन्स काम करता है, लॉक करने के लिए। तो ऐसे करके हमारा खून बहना लॉक करना, संकुचित करना, मतलब सेल्स को कम करने लग जाता है, जहां से फ्लो बंद हो जाता है। कोई चीज बंद हो गई तो ब्लड का बहना बंद हो गया, इसलिए वो बंद हो जाता है। तो जिसमें कमी होती है ना, कहते हैं ना, किसी अब कट कभी बहुत गहरा लग गया, आपको बोले मैडम कट तो इतना लग गया वो बंद ही नहीं हुआ, तो वो इतना संकुचित थोड़ी ना कर देगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो ये भी हो जाता है। अब ये है कि आपको इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसकी कमी से आपके घाव जो होंगे, अगर इस हार्मोन्स की आपके बॉडी में कमी होगी ना, तो आपके जो भी घाव होंगे ना, वो धीरे धीरे भरेंगे। आपको नींद प्रॉपर, नंबर 2 पे लिखिए आप लोग, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही होगी। नींद क्यों नहीं आएगी? आपके मतलब न्यूरॉन्स जो डिस्टर्ब होते हैं ना, आपका माइंड थक जाएगा तो आपको नींद नहीं आती है। डिस्टर्ब न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होते हैं ना, तब नींद नहीं आती है। तो आपकी नींद नहीं आएगी, चिंता, नींद नहीं आएगी तो आप चिंता करने लग जाओगे। ओवर थिंकिंग करते हैं। चिंता क्या होती है? कहते हैं ना, मुझे तो सारी रात चिंता करती रहती हूँ, नींद नहीं आती है। चिंता क्या होती है? चिंता होती है ओवर थिंकिंग करना। जब हमको नींद नहीं आती है तो हम कुछ ना कुछ, हमारा माइंड तो बंद होता नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही। तो वो उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, चिंता करना। आप चीजें, और जब भी हमारा दिमाग परेशान होने लग जाता है तो आप चीजों को भूलने लग जाओगे। चीजों को भूलने लग जाओगे कैसे? चीजों को, कि आपने कहीं चाबी रख दी, कहीं कुछ सामान रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपकी याददाश्त चली जाएगी, याद ही नहीं आएगा, सडनली याद नहीं आएगा कि मैंने वो चीज कहाँ रख दी। फिर आप थोड़ा सोचोगे, 2-4 मिनट, 5 मिनट, या ढूंढोगे, तब वो याद आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हार्मोन्स की कमी से आपकी याददाश्त चली गई। तो ये इसके सिम्टम्स हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये हार्मोन्स की कमी हो रही है आप में। और इसको अपन बढ़ा कैसे सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, सही कैसे कर सकते हैं, कि आप पजल गेम खेल सकते हैं। अब आप कहोगे हम कहाँ गेम खेलने बैठेंगे मैम यहाँ पे इस उम्र में। तो खेल सकते हैं मैम, आप भी खेल सकते हैं। आपके सबके घर में अगर आपकी अगर एज ज्यादा है तो आपके पास नाती पोते हैं, और नहीं तो बच्चे हैं, तो आप उनके साथ 10 मिनट खेल सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ खेलिए, 10 मिनट खेलिए, कौन कह रहा है दिन भर खेलिए, 10-5 मिनट खेलिए, पजल खेलिए, लोगों से बातें कीजिए। बातें कैसे करनी है? चुगली नहीं करनी है किसी को, किसी से बंद कर दो चुगली वुगली करना, अगर कोई करता भी है तो। बातें करनी है, हेल्थ की बातें कीजिए, अपने एक्सपीरियंस से बताइए, हम इस कम्युनिटी में हैं, या आप इस कम्युनिटी को छोड़ के कुछ अच्छी बातें कीजिए कि ऐसा भी होता है, न्यूज में ऐसा होता है, अपने एक्सपीरियंस है, अपनी सबकी लाइफ है तो सबके पास अपने अपने एक्सपीरियंस है। हेल्दी बातें कीजिए। बातें करने से क्या होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। आप टॉपिक चेंज करेंगे ना, तो वो ब्रेन को काम करना पड़ेगा आपको टॉपिक चेंज करने के लिए, और जैसे ही ब्रेन काम करता है, न्यूरॉन्स जनरेट होते रहते हैं। तो जितने अच्छे से न्यूरॉन्स जनरेट होंगे, आप उतने अच्छे हेल्दी होंगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। धूप में रहना, धूप में रहने का मतलब 10-5 मिनट की धूप सुबह सबकी अच्छी होती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होती है। तो ये कुछ एक्सरसाइज और गाने तो सभी में कंपलसरी हैं। आप तो इसको सब में ही ऐड कर लीजिए, आपके हार्मोन्स रिलीज होने ही वाले हैं अगर आप एक्सरसाइज और गाने सुनते हैं तो। एक और आता है एंडोफिल। एंडो एंडोफिल तो एंडोफिल में क्या होता है? ये हार्मोन्स हमारे जो दर्द होता है ना, तीव्र, तो ये उसको रोकने का काम करता है, यानी हमें दर्द को सहने की शक्ति देता है। सहने की शक्ति से आपको जैसे देखना कि 2 पर्सन है, सब दोनों के पैरों में अगर दर्द हो रहा है तो कोई तो तुरंत में पेन किलर खा रहा है, कोई उसको सहन कर रहा है, यार इतना नहीं हो रहा, छोड़ो अभी नहीं खानी, मेरे को दर्द नहीं हो, क्योंकि उनके हार्मोन्स उनको उसको दर्द को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब वो हार्मोन्स जिसमें जितने कम होंगे, वो उसमें उसको सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं करेगा तो मेडिसिन खाएगा। तो ये एंडोफिल जो आता है ना, वो दर्द को कम करता है।
और इसकी कमी से क्या होता है, बॉडी पेन, जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होते हैं, बेफिजूल के पेन, कभी यहाँ होना है, ऐसे एक पर्टिकुलर पेन होगा, वो किसी वजह से हो रहा होगा। लेकिन अगर कभी आपने नोट किया होगा, कभी यहाँ पेन हो रहा है तो कल यहाँ हो रहा है, परसों पीठ में हो रहा है। ये पेन मेरे को एक बार बहुत हुआ था। मैं ये कहती थी पेन मेरे बॉडी में चलता है क्या, पता नहीं। फिर वो कुछ अच्छा हुआ होगा तो वो अपने आप सही हो गया था, पुरानी बात है। लेकिन ये जब मैंने ये चीज पढ़ी तब मुझे वो इंसिडेंट याद आया कि ये मेरे साथ भी होता था। तो ये बॉडी पेन होता है, अचानक से गुस्सा आना। आप अच्छे से बैठे हैं और सडनली आपको गुस्सा आ जाता है, तो ये एंडोफिल हार्मोन्स की कमी से होता है। इसको भी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी में, कि आपको हंसना है। अब कहेंगे मैम हंसने लग जाएंगे तो हमें पागल कहने लग जाएंगे, नहीं हंसना है, पागल नहीं कहेंगे। अपनी एक्सरसाइज में भी लाफिंग करवाते हैं। और अगर नहीं है तो कोई अकेले कमरे में बैठे के हंस लो, किसी के सामने नहीं हंसना है। तो वैसे तो अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी हंसा ही देते हैं, अच्छे से लाफिंग करते हैं। तो हंसना मतलब खुश होना, थोड़ा सा लाफिंग जो एक्सरसाइज होती है ना, वो भी अच्छे से कर सकते हैं आप। इस एक्सरसाइज में जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज होती है, वो हमारी इस हार्मोन्स पे वर्क करती है। आप हॉबी फॉलो कर अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको इंक्लूड करके इस हार्मोन्स को कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। तो ये कुछ इस हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए सिम्टम्स हैं। ओवरऑल ये है कि आप गाने सुनना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी न्यूट्रिशन लेना, ये हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे और आप खुश रहने लग जाएंगे। तो ये था। तो मेरा सेशन आज यहीं तक और आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं तो थैंक यू सो मच सर के लिए जो आप मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जोरदार क्लैपिंग करेंगे राखी मैडम के लिए। तो कैसी रही आज की नॉलेज, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा आपको। देखो, एक दिन पर्सन किस लिए आता है आपको पता है? एक दिन पर्सन अपना वेट लॉस, वेट गेन, कोई चैलेंज लेके आता है। आज देखिए मैडम को 5 महीने के बाद, 6 महीने में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। और आप देखिए कितने आपको गाइड करने, कितना हार्मोन्स का अच्छा आपको टॉपिक समझा है। आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से हार्मोन्स अपनी बॉडी में काम करते हैं। तो सभी को समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सेशन समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे जो आपने, आपको जरूरत होगी वो आपको अपने हिसाब से लिए होंगे। तो यस, तो जोरदार क्लैपिंग राखी मैडम के लिए, बहुत बहुत मैडम के लिए। तो हमारे बीच में है संगीता मैडम है। यस मैडम, अनम्यूट कीजिए, क्लिक कर दीजिए मैडम, मोबाइल पे स्क्रीन पे टच कर दीजिए, आपको एक ऑप्शन आया होगा उसको। जी मैडम, नमस्ते मैडम। हाँ, जी मैडम, आपका नाम संगीता है मैम? मेरा नाम संगीता शर्मा है, मैं मुरैना से हूँ। मुरैना से। तो हाँ, मैडम, आपको राखी मैडम ने इनवाइट किया है? यस, मुझे कल वो मिली थी ना, मैं ग्वालियर गई थी वहां पर, तो वहां पर वो राखी मैम मुझसे मिली, तो उन्होंने ही आपके बारे में मतलब बताया था हमको। तो कैसे जानती हैं राखी मैडम को आप? ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी ननद है, उनकी फ्रेंड है वो अच्छा, आपकी फ्रेंड। ग्वालियर में। तो मैडम हाँ, आपको क्या, किस मकसद से आए हो आप, किस मकसद से आए हो इस कम्युनिटी में? वो इसलिए आई हूँ क्योंकि चला थोड़ा वेट है, और फिर ये है कि ना टमी भी थोड़ा वो है पड़ा हुआ, और वेट वेट की वजह से कितना वजन कम करना है मैडम आपको? हो जाए कम से कम 20-25 किलो तो वन नहीं कम ही नहीं, हो। नहीं नहीं मैडम, आप समझिए, बात सही है आपकी। हम आप कहो तो 30 करवा दें, 40 करवा दें, 50 करवा दें, फिर आप में बचेगा नहीं कुछ भी। तो टारगेट एक होना चाहिए अपना। आपकी हाइट क्या है मैडम? हाइट तो 5 इंच है ना। 5 इंच, 5 पाँच तीन होगी आपकी, 5'2" या 5'3"? हाँ, 5 या 5.5 होगी, इतनी होगी। 5'3" है, 5.5" नहीं है आपकी तो। और आपका वजन कितना है मैडम? वजन मेरा है 78। 78। आपको वजन कम करना है 25 kg मैडम, टारगेट लिख लीजिए, 25 किलो वजन कम करना है आपको, आइडियल वेट के लिए। अच्छा,
WHO का कहना है आपको आइडियल वेट के हिसाब से आपका 25 किलो वजन कम करना है। वजन के साथ साथ मैडम आपका टमी फैट भी है, कोई हाँ। वीकनेस वगैरह, कमर पेन वगैरह, कोई मेडिसिन चलती है आपकी? नहीं नहीं, मेरी कोई जो मैं कोई टेबलेट नहीं खाती, वैसे मेरा पेन वगैरह तो नहीं, अचानक कभी अचानक हो जाता है, वैसे रेगुलर नहीं होता हमारा। मतलब आपका वजन का सबसे ज्यादा इशू है आपका? हाँ हाँ, इशू वजन का है, तो उसे मैडम, वजन कम तो करना आज का जो आपने सेशन सुना, अच्छे से सुना, मैंने देखा, है। तो आपको हाँ लगा कि मेरा भी रिजल्ट आ सकता है यहाँ पर? हाँ, ये भी, हाँ ये भी सोचे कि ये सुनने के बाद मेरे को ये लगा कि वैसे मैं, हो सकता है क्या ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, एक दिन में कुछ नहीं संभव है मैडम। आज, हाँ अभी तो आज आपका पहला दिन है। कल आप हाँ मॉर्निंग में ज्वाइन करेंगे 7 बजे, ठीक है मैडम? और शाम को 8 बजे और इवनिंग सेशन ज्वाइन करना है आपको। राखी मैडम से आप लिंक लीजिएगा, तो वो हम्म, आपको लिंक देंगी। अगर एक्सरसाइज सेशन देखना चाहते हो तो उसकी हम्म। भी लिंक मांगिए आप, संगीत राखी मैडम से। सुबह की, जैसे सुबह की लिंक, मतलब 6 बजे, कितनी बजे स्टार्ट होती है वैसे? 6:45 से 6:30 एक्सरसाइज चालू होती है मैडम हमारी ये। और हाँ 7 से 8 बजे तक हमारा ये कम्युनिटी सेशन है। फैमिली डे है कल। देखो मैं उसकी आपको एक वीडियो झलक दिखाता हूँ। सभी को हम्म, रेडी होकर रहना है उसमें। अच्छा। देखिए, सभी लोग देखिए। ये क्या है, कल की थीम क्या है हमारी? मिसमैच। मिसमैच समझ सकते हो आप लोग, आसमा मैडम? मिसमैच नहीं समझ में आया? एक चोटी तो बांध ली, एक तरफ के बाल खुले कर लिए, 2 कलर का दुपट्टा डाल लिया, जेंट्स लोग हैं, एक आस्तीन लाल कलर की शर्ट पहन ली, एक दूसरी, मतलब मिसमैच करना है आपको कोई। समझ में आ रहा है? तो सभी को आपको रेडी होकर मॉर्निंग में ग्रुप में फोटो सेंड करना है, आई एम रेडी। समझ में आया? ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, जो यहाँ आपको मिलने वाला है। तो कौन कौन रेडी होने वाला है, ऐसे एड्रेस करके बताइए मेरे को। यस, देखो कितना मजा आने वाला है कल। सारे लोगों को मैं थीम में देखना चाहूंगा। हेमा मैडम, सभी लोग, मैं तो होने वाला हूँ। नहीं, हम पे तो 1,000 रुपए की पेनल्टी लगने वाली है अगर नहीं होंगे रेडी। सभी लोगों को समझ में आया? मैं दोबारा समझा दूं। एक तरफ के बाल खुले, दोनों साइड बनाते हैं ना, 2 चोटी स्कूल को जाते हैं बच्चियां, आपने भी बनाई होगी। एक साइड बाल खुले कर लिए, एक साइड रबड़ लगा के, वो बोलते हैं ना अंटे लगा के गोली, वो छोटी, दुपट्टा डाल लो, साड़ी 2 कलर की वेयरिंग कर ली, ब्लाउज आपका एक आस्तीन अलग कर लिया, एक अलग कर लिया, सिल सकते हैं, मतलब ये सारा चीज है, आपने देखा हो। तो बस इतने लोग ही रेडी होंगे और कोई नहीं होगा। पिंकी मैडम, आप रेडी नहीं होगे? मैडम हंस रहे हो। ये तो आपको थीमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी मैडम। कितना फन मस्ती होने वाला है कल के सेशन में। फैमिली डे में आप देखोगे अलग अलग से। यस, तो सभी को ज्वाइन करना है, फैमिली को बैठा लिए अपनी को। जिसको लिंक देना चाहो उसको लिंक भी दे सकते हो आप ज्वाइन करने की। समझ में आया सभी को? तो ये सभी लोग करने वाले हैं। और संगीता मैडम, आप सुबह एक्सरसाइज की लिंक लीजिए मैडम, आप उनसे अभी कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। संगीता मैडम, आपका फर्ज क्या है अब? जिसने आपको लिंक दी है उनसे अपना फीडबैक शेयर करना है। आपको कैसा लगा, क्या लगा? तो कल फिर हम आपसे इवनिंग में बात करते हैं मैडम। ठीक है मैम? तो आई होप आपको समझ में आया होगा हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ नए नए टॉपिक रोज आते हैं, पर सुनने वाला चाहिए। अगर आप नहीं सुनोगे, अब अगर हम सुनाने लगेंगे तो क्या मतलब है उसका? धर्मेंद्र सर, कल से एक्सरसाइज में आना चालू करिए आप। बिल्कुल, हाँ, कल से मैं प्रॉपर। सूरज सर, इनकी या तो कल होम विजिट कराइए मेरे से, और प्रॉपर इनका सेक वेक का फोटो, मेरे को कुछ लग नहीं रहा है अभी इनका। तो बिल्कुल प्रॉपर इनका रिजल्ट चाहिए, तो इनको कराइए, ठीक है सर? तो बाय बाय एवरीवन, टाइम हो चुका है। अगर कोई डांस के लिए इच्छुक हो तो मैं रेडी हूँ 5 मिनट के लिए। अगर आप लोग डांस करना चाहो तो मैं करा सकता हूँ। कोई रेडी है? सावी मैडम, रेडी हो? कैलोरी बर्न हो जाएगी, देख लो आप लोग। अगर हो एक्साइटेड, आसमा मैडम हो आप? अरे क्या बात कर, हमारी एकता मैडम तो आज कर देंगी।
डांस कर सकती है। तो अगर मन हो तो एक सॉन्ग लगा सकता हूँ। सभी रेडी है? थोड़ा थोड़ा एक एक ठुमका लगाना है आपको सभी को। कल करना है, फैमिली डे है। सर बोल रहे हैं कल। अगर आपका मन हो तो मैं तो रेडी।